प्रधानमंत्री मोदी की अक्सर आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर तीखे सवाल पूछे हैं। ये सवाल बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम को लेकर है और उस पर पीएम मोदी की चुप्पी पर है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी ही नहीं, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। शरण के लिए शेख हसीना को ब्रिटेन से उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद टूटते हुए नजर आ रही है। हालांकि भारत ने दोस्ती निभाई है। जब शेख हसीना के पास देश छोड़ने के लिए केवल 45 मिनट थे, देश छोड़ने से पहले वो अपना संबोधन देना चाहती थी, लेकिन उन्हें संबोधन भी नहीं देने दिया गया। जिसके बाद शेख हसीना ने भारत की तरफ देखा और फिर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उन्हें सुरक्षित लैंड करवाया। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पनपे सियासी संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व सांसद और अमेरिका की नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के स्टैंड को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए पूछा कि पीएम इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हैं। क्या वह वहां की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना को मदद के संदर्भ में छोड़ना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा, जब चीन ने भारत के निर्विवादित लद्दाख क्षेत्र का 40,067 वर्ग किलोमीटर हिस्सा हड़प लिया तो मोदी कायर थे। जब मालदीव के मुस्लिम नेताओं ने भारतीयों से कहा कि वे द्वीप से बाहर निकल जाए तो वो लड़खड़ा गए। अब मोदी कांप रहे हैं, जबकि मुसलमानों ने बांग्लादेश की लेडी पीएम को बाहर निकाल दिया। नेपाल के बारे में मत पूछिए, मोदी को पद छोड़ने के लिए कहें। सुब्रमण्यम स्वामी ने 6 अगस्त 2024 को एक्स पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के आतंक पर चुप क्यों हैं? क्यों पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य ने लिखा कि यहाँ तक कि बांग्लादेश के संकट पर विदेश मंत्रालय ने भी कोई ठोस बात नहीं कही है। बीजेपी नेता के मुताबिक बांग्लादेश में चीन, पाकिस्तान और परोक्ष रूप से अमेरिका ने नई सरकार के गठन का समर्थन किया है। 6 बार सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत न तो अच्छा कह रहा है और न ही बुरा कह रहा है। विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि बांग्लादेश संकट पर क्या केंद्र की ओर से बस कोई आया नहीं टाइप का रवैया अपनाया जाएगा। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई आया नहीं चीन के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को तंज कसते हुए कहा। पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया, क्या शेख हसीना को छोड़ने की योजना है? पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की टिप्पणी तब आई जब नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश का सियासी संकट इसलिए भी अहम है क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंसा में हिंदू मंदिर भी निशाना बनाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जयशंकर ने मंगलवार को पहली बार बांग्लादेश के हालात को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर अभी सदमे में है और सरकार उन्हें इससे उभरने के लिए समय दे रही है। इसके बाद उनसे आगे की योजना के बारे में पूछा जाएगा। जयशंकर ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद सोमवार को हसीना ने शॉर्ट नोटिस पर कुछ समय के लिए भारत आने की इच्छा जताई थी। भरोसेमंद पड़ोसी होने के नाते उनका आग्रह मान लिया। साथ ही भारत अभी वेट एंड वॉच की रणनीति बना रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की वजह से ढाका से लगातार संपर्क बनाए हुए है। आने वाले समय में भारत कोई ठोस कदम उठा सकता है, इसके भी आसार हैं। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी के अपने ही पार्टी के नेतृत्व पर इस सवाल पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें